Hello everyone. So I am here with the third part of inequalities. So आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में we are going just reading about union, intersection, about brackets. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? We are going to start reading about brackets. तो चलिए शुरू करते हैं. ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. देखो क्या होता है ये ब्रैकेट्स. देखो अगर मेरे पास इसे कहते हैं हम मैथ्स में ओपन ब्रैकेट. क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट मतलब अगर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ये वाला होता है छोटा नंबर, ये होता है बिगर नंबर. पहले छोटा आता है बाद में बिगर आता है. इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका जस्ट मीनिंग ये होती है, अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपके पास बी आएगा, इससे पहले ए आएगा. अब देखो क्या होगा. इस ब्रैकेट का सिंपल मतलब होता है ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ पर मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे बी. ए और बी के बीच में यहाँ पर ये सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन ए और बी नहीं आ सकते. इसलिए यहाँ पर हम ओपन, यहाँ पर एक देखो जो यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? ओपन सर्कल. यहाँ पर इस तरह बनाते हैं हम लोग. हाँ देखो ये डॉट ना, ये ओपन डॉट यहाँ पर हम लिखते हैं. इसका जस्ट देखो अगर मतलब देखो, अगर मेरे पास a इक्वल टू ए, मैंने यहाँ पर लिख दिया a इक्वल टू 1,2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दी, पहले 1 आएगा, बाद में 2 आएगा, 1 और इस तरह आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं. मतलब a क्या हो सकता है? a आपके पास 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, इस तरह सो ऑन, इसी तरह कुछ भी. और यहाँ पर 1.999 हो सकता है. लेकिन ये a हमारे पास न 1 हो सकता है, a न हमारे पास 2 हो सकता है. बस इस ब्रैकेट का जस्ट यही मीनिंग होता है. बस सिंपल हमें क्या होना है, ना 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है. मतलब जो भी इसमें नंबर लिखे हो ये तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, लेकिन ए और बी के बीच में सारे नंबर आ सकते हैं. इस ब्रैकेट का मतलब बस यही होता है सिंपली. अब ये होता है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसे कहते हैं. अब देखो हमारे पास होता है क्लोज ब्रैकेट. क्या होता है? देखो अगर यहाँ पर आप लिख लिया मैंने ए कोमा बी, ये हमने ऐसे लिख दिया क्लोज ब्रैकेट. क्लोज ब्रैकेट. अब देखो इसका मतलब क्या होता है ये क्लोज ब्रैकेट. देखो अगर मैंने यहाँ पर एक फिर से एक नंबर लाइन बना दी, पहले आएगा ए बाद में आएगा बी. अब इसका मतलब क्या होगा इस ब्रैकेट का? इस ब्रैकेट का मतलब होगा यहाँ पर ए भी आएगा, बी भी आएगा, और ए के बीच में सारे नंबर आ सकते हैं. मतलब अब देखो क्या होगा. मतलब देखो अगर मेरे पास एक देखो पी मैंने लिख दिया बराबर 3,4, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो इसका मतलब क्या होता है. इसका जस्ट मीनिंग ये होता है, P जो है ना, P इक्वल टू 3 भी है, P इक्वल टू 3.1 भी है, 3.2 भी है, अप टू सो ऑन 3.999 भी है, 4 भी है. मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसको नंबर लाइन बना दी, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे क्लोज आएगा और यहाँ 4 पे भी क्लोज आएगा, और इनके बीच में सारे नंबर मैंने क्या लिख दिया. यहाँ पर मैंने क्या कहा? पी किसके बराबर होता है? 3 के भी बराबर होता है, 4 के भी बराबर होता है, और 3 और 4 के बीच में जो भी नंबर आए इनके बराबर भी होता है. ये मीनिंग होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट की. अब देखो एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ओपन ब्रैकेट कब यूज होता है. देखो ये ओपन ब्रैकेट कब यूज होता है और ये क्लोज ब्रैकेट कब यूज होता है. ये जो ओपन ब्रैकेट होता है ना, ये ओपन ब्रैकेट ये यूज होता है जब हमारे पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और लेस देन यूज हो गया है. इनके लिए ये यूज होता है. कब यूज होता है? ग्रेटर देन और लेस देन. मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1. अगर मैंने इसके लिए एक नंबर लाइन बना दी,
यहाँ पे 1 आएगा, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर मतलब 1 नहीं आएगा, 1 से ग्रेटर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो, अब देखो, आप कहेंगे ये क्या है, बिलोंग्स टू, अभी अभी बताऊंगा, बस जस्ट वेट करो। और ये किसके लिए यूज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू के लिए ये यूज होता है। अब देखो थोड़ा बहुत आगे आगे आपको समझाता हूँ। देखो पहली चीज यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये एक नोटेशन आ गई, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है। देखो इसको अभी होल्ड ऑन कर दे। देखो पहले हम पढ़ते हैं तीसरे ब्रैकेट के बारे में, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। देखो तीसरा ब्रैकेट क्या होता है हमारे पास, जो तीसरा ब्रैकेट है हमारे पास वो होता है ये, इसे कहते हैं हम लोग करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। देखो करली ब्रैकेट का मतलब, देखो अगर मेरे पास सिंपली, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया सीधे ए, मतलब ए इक्वल टू ए, मतलब ए, देखो ए मैंने इसके बराबर लिख दिया, तो इसका मतलब होता है सिंपल ए के बराबर है, सिंपल इसका मतलब होता है ओनली ए, इसका मतलब होता है सीधे ओनली ए, ओनली ए। मतलब अगर मैंने ए इक्वल टू 2 लिख दिया इस तरह, तो इसका मतलब होता है ए 2 के बराबर होता है, ए बिलोंग्स टू 2, या मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब सीधे इसका मतलब होता है ओनली 2। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे आपको सीधे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर मैंने ऐसे 2 लिख दिया, इसका मतलब होता है ओनली 2। अगर ये सीधे करली ब्रैकेट में होता है, इसका मतलब होता है ओनली 2, इसका कुछ और नहीं मतलब होता है, जस्ट आपको वही नंबर जो ब्रैकेट में होगा, जैसे अगर मैंने इसी ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया 1 2 3, तो इसका मतलब होता है ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3। मतलब अगर कोई नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करना होगा 1 2 बाद में 3, यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, और कुछ नहीं इसका मतलब होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ब्रैकेट्स का मतलब, पहले ओपन पढ़ा, बाद में हमने क्लोज पढ़ा, उसके बाद हमने करली ब्रैकेट्स पढ़ ली। अब थोड़ा बहुत और किस नोटेशन के बने, बिलोंग्स टू का मतलब। देखो भाई ये बिलोंग्स टू क्या होता है, देखो अगर हमारे पास ए इक्वल टू, ये एक सेट है, सेट क्या होता है बस आप यहाँ पर देखो, आगे ये भी पढ़ेंगे। देखो अगर मैंने कहा ए इक्वल टू 1 2 3 और इनको इस तरह इस करली ब्रैकेट में रख दिया, है ना। अब देखो बिलोंग का मतलब क्या होता है, देखो वन जो है ना, वन, वन क्या है, वन तो ए में आता है ना, वन ए में आता है, मतलब वन ये एक, मान लीजिए एक सेट है, वन इस सेट में आता है, तो आप क्या कहेंगे, वन बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, है ना सच बात। टू भी बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। अब थ्री भी बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, है ना, इसको भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फोर, फोर बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं, नहीं, आप कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। सिम इसका यही मतलब होता है। सिमिलर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, ए बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका जस्ट मीनिंग होता है ए जो है ना, ए क्या है, ए बस एक्चुअल में जस्ट ग्रेटर देन 1 है, ए जस्ट ग्रेटर देन 1 है, इसको हम यही इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यही होता है। मतलब देखो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स ग्रेटर देन 2, आपके यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर आप 2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये वाला ब्रैकेट है, मैंने पहले भी अभी भी कहा, इसके लिए क्या होता है बेटा, ओपन सर्कल, यहाँ पर मैंने ऐसे ओपन लिख दिया और यहाँ पर ये चला गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक्स बिलोंग यहाँ पर करेगा किसको, 2 से लेके ओपन टू इन्फिनिटी। अगर अब यहीं पर मैंने लिख दिया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, 1 पे पर क्या आ गया, क्लोज आ जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट है ना इस वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये यहाँ पर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप जब ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, जब ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक्स यहाँ पर बिलोंग हो जाएगा, किसको बिलोंग हो जाएगा, देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स आपको सिखा देता हूँ, जैसे अब देखो कुछ, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन मैंने बना दी बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया -1 0 1 2, मतलब देखो यहाँ पर -1 0, अगर देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर,
अगर मेरे पास ऐसी नोटेशन हो, क्लोज डॉट और यहाँ पर एक ओपन सर्कल हो इस तरह से, इस तरह ओपन सर्कल, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको देखो, जीरो पे है क्लोज तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो, टू कहाँ तक? टू, टू पे है ओपन, यहाँ पे सीधे आप टू लिखेंगे, टू पे होगा यहाँ पर इस तरह से ओपन, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक और चीज़ देखो, अगर मैंने जैसे सेकंड यहाँ पर लिख दिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अब -1 0 1 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपन, यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया क्लोज, यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया क्लोज, और इसके मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर फिर से मैंने ओपन, फिर से यहाँ पे क्लोज। अब देखो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल। पहले ये इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ पे वन पे क्या आएगा, ये वन पे ओपन, टू कहाँ तक जाना है हमें, जीरो तक, जीरो पे क्या आएगा यहाँ पर, देखो क्लोज डॉट है तो यहाँ पे ये लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, वन पे क्या आएगा यहाँ पर ओपन, टू, टू पे क्या आएगा यहाँ पर क्लोज, बहुत ही सिंपल। अब देखो इन दोनों को क्या करते हैं भाई, इन दोनों को ना भाई साहब हमें जोड़, पहले ये दिस वन एंड दिस वन। अब जो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यहाँ पर किया यूज एंड, अब देखो ये भी हमें यूज, ये भी हमें लेना है और ये हमें ये भी लेना है, तो इन दोनों को ना भाई जोड़ना है भाई, एक्चुअली इसमें एंड लगाना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक साइन जिसे कहते हैं हम लोग ये यूनियन। क्या होता है यूनियन? यूनियन का जस्ट मीनिंग ही होती है, ये क्या करता है, ये असल में जोड़ता है। यूनियन जो होता है ना, ये असल में क्या होता है, ये असल में जोड़ता है ये भाई। इसका मतलब होती है एंड, इसका मतलब होता है एंड। हमारे पास दो आंसर थे, इनको हमने जोड़ के भाई सब एक ही में रख दिया। यूनियन का यही काम होता है, यूनियन का यही काम होता है। ये देखो भाई, अगर मेरे पास एक सेट हो गया यहाँ पर, देखो 1 2 3, और मेरे पास यहाँ पर बी सेट है भाई साहब 1 4 वाला सेट, तो देखो मैंने अगर ए यूनियन बी लिखा, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बस 1 2 3 4, मीनिंग का मतलब होता है क्या है, हमने दो सेट को भाई एक ही में रख दिया, और इनके जो कॉमन है ना, कॉमन के जगह हम एक ही लिखते हैं, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो देखो इसको कहते हैं भाई, दोनों को हमने एक ही सेट बना दिया, किससे भाई, यूनियन की साइन से। जब हमने भाई साहब यूनियन यहाँ पे यूज़ किया ना, यूनियन से हमने एक ही साइन में इसे कन्वर्ट कर दिया है भाई, यूनियन से हमने इसे एक ही साइन में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब होता है ये भाई साहब यूनियन। यहीं पर मैं अब बता देता हूँ भाई यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन बाय यूनियन, यूनियन। अब देखो मैंने, अब देखो ये क्या करता है भाई, ये कंबाइन करता है। इसका बस आपको यही कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी, आपको जस्ट क्या करता है भाई, यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है भाई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर था सेकंड, यहाँ पर इंटरसेक्शन, क्या आता है भाई, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इसको हम कहते हैं भाई, इसको भाई कॉमन पार्ट से। ये देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे होता है भाई, अब ये कोई एक इंटरसेक्शन पे भी आपको एक एग्जांपल अच्छे से बताऊं। देखो भाई, अगर आपको यही अब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, मतलब दोनों सेट में से बस खाली कॉमन वाला पार्ट, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली इसमें वन इसमें वन, इसका मतलब बस ये आएगा, खाली दो सेट में आपको बस कॉमन वाला पार्ट ही यहाँ पे हमें लेना होता है भाई। अब देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। तो देखो चलो मैं आपका, मैंने आई होप डेट आपने ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देखो। देखो इसका इस नोट, इसका क्या मतलब होगा, देखो बहुत ही सिंपल से है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप यहाँ से आइए, हमेशा ना मतलब लेफ्ट से आते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। देखो पहले हमारे पास है -3/2, -3/2, टू कहाँ से जाएगा बेटा, यहाँ तक सीधे -1 तक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर है ओपन, तो यहाँ पर भी सीधे ओपन आ जाएगा। अब वन पे क्या है, क्लोज। अब देखो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आता है खाली जीरो, अब लगा लीजिए यूनियन, इसको जोड़ना है भाई, यूनियन लगा लीजिए, क्या आएगा हमारे पास जीरो। अब ओनली जीरो है, ओनली जब एक ही होगा तो ओनली के लिए बस करते हैं यूज कौन सा, करली ब्रैकेट वाला। अब इसके बाद होता है भाई
फिर से कौन आ जाए, फिर से यूनियन। अब ये अलग अलग है ना, एक साथ तो नहीं है ना, अलग अलग है ना भाई। अब क्या है हमारे पास, वन, वन है यहाँ पर, टू कहाँ तक जा रहा है, टू तक। वन पे आ रहा है हमारे पास ओपन, टू पे आ रहा है हमारे पास क्लोज वाला। तो यहाँ पर तो ये हो गया होगा। अब देखो एक और, फिर से मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख लेता हूँ। देखो जैसे अगर कभी भी यहाँ पर ये आ गया, जैसे मान लिया मेरे पास, अब देखो वन, टू, थ्री, फोर, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, अगर मैंने यहाँ से, इफ आई राइट हियर क्लोज डॉट से यहाँ पर ओपन टू, और फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोज थ्री, क्लोज थ्री लिख दिया, तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल से है, क्या करना है इसके लिए, बस सिंपल। देखो वन पहले लिखना है, बहुत ही अच्छा है भाई। वन से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, टू जा रहे हैं भाई। पहले यही देखो, दो ही लिखते हैं भाई, एक साथ दो तीन नहीं लिखते, बस दो ही लिखते हैं। वन से टू जाते हैं, वन पे आएगा हमारा क्लोज, टू पे क्या है भाई, ओपन। अब देखो टू पे स्टार्ट करना है, टू से स्टार्ट करना है भाई हम लोग को, यूनियन। अब भाई अब फिर से क्या आ रहा है भाई, टू टू अब थ्री जा रहा है भाई, टू पे ओपन आ रहा है, अब थ्री पे क्या जाएगा, अब क्लोज। अब इसको एक और नोटेशन देखो बेटा, वन से लेके थ्री तक सारे नंबर लेने, लेकिन टू नहीं लेना है। हम इसको एक और नोटेशन से, या और यहाँ पर लिख दीजिए, एक और नोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है बेटा, वन पे ओ क्लोज आ रहा है भाई, और थ्री पे आ रहा है क्लोज, लेकिन हमारे पास टू नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे माइनस का साइन लगा के टू को, हाँ ओनली टू हटाना है, तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।